से हर खबर की डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। पहले बात करेंगे दतिया की, जहां ट्रैक्टर निकालने को लेकर विवाद हो गया। दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। भंडारे के सामने से निकाला था ट्रैक्टर। मारपीट में घायल लोगों का इलाज जारी है। रतनगढ़ माता मंदिर के पास का यह मामला है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सोचिए जरा हमारे समाज की स्थिति क्या है। छोटी छोटी बातों पर, जिन पर गौर भी नहीं करना चाहिए, उन बातों पर लाठी डंडे चल जाते हैं, लोग आपा खो देते हैं, मारपीट करने लगते हैं। भंडारा चल रहा था, माता का काम था, लोगों को खाना मिल रहा है, उसमें किसी आदमी ने ट्रैक्टर निकाला, इसको लेकर विवाद हो गया। एक तरफ आप दान पुण्य कर रहे हैं, दूसरी तरफ इतनी भी आपके अंदर सहनशीलता नहीं कि अगर कोई ट्रैक्टर आगे पीछे से जा रहा है तो उस पर हुज्जत ना की जाए, उस पर विवाद ना किया जाए। लेकिन यहां पर तो संग्राम छिड़ गया, मारपीट हो गई, एक दूसरे के बाल खींचे गए, थप्पड़ बरसाए गए, लात घूंसे चले, लाठी डंडे चले। और ये पूरा का पूरा जो माहौल था, भक्ति में माहौल था माता के मंदिर का, जहां पर भंडारा चल रहा था, वो भक्ति में माहौल तनावपूर्ण माहौल में बदलते देर नहीं लगी। महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। कोई किसी के बाल पकड़ रहा है, कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई किसी की गुद्दी पकड़े हुए है, कोई किसी पे लाठी चला रहा है, डंडे चला रहा है, किसी के सर में चोट आ गई, किसी के हाथ में चोट आ गई। ये पूरी तस्वीर बयां करती है कि सूरत हाल क्या है। हमारे संवाददाता मनोज गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। मनोज, इस समय स्थिति क्या है और कैसे ये दान पुण्य के अंदर माहौल बिगड़ता चला गया? दतिया की रतनगढ़ माता मंदिर क्षेत्रीय घटना है। रतनगढ़ माता दतिया से लगभग 52 किलोमीटर दूर है, जंगल में है। तो वहां माता का भंडारा चल रहा था। रास्ते में सड़क पर बैठकर लाइन लगाकर लोग भंडारा का सेवन कर रहे थे। तभी अचानक ग्वालियर क्षेत्र गुजोर्रा थाना है, वहां से कोई कुशवा समाज के व्यक्ति है, उनके द्वारा ट्रैक्टर लाया गया और बीच में लाइन जो बैठी थी भंडारे की, जो खाना खा रही थी, तो उनको उठाने की कोशिश की। जब वो नहीं उठे तो उन्होंने जबरन ट्रैक्टर वहां उस भंडारे के बीच में लगा दिया। इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और दोनों जो ट्रैक्टर में सवार थे लगभग 20 से 25 व्यक्ति, वो और जो भंडारे वाले थे, उनके बीच में जमकर लाठी भी यहाँ चली, घूसे भी चले, पत्थर भी चले और यहाँ तक कि जो ट्रैक्टर्स में जो आ रहे थे गुजरात, उन्होंने तलवार भी खींची। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट तक बहुत भारी हंगामा हुआ। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस एक मूक दर्शक की तरह वहां देखती रह गई, क्योंकि बहुत काफी संख्या में लोग आपस में भिड़ रहे थे, एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। कोई लाठी से कर रहा था, कोई डंडे से कर रहा था, पुलिस ने कुछ एक्शन लिया, चला रहा था। लेकिन पुलिस ने कुछ एक्शन लिया? पुलिस अपाहिज की तरह दूर खड़ी होकर देख रही थी। लेकिन जब दोनों के बीच समझाइश हुई, वहां के लोग इकट्ठे हुए, वो हंगामा हुआ, तो भंडारे वालों को समझाया गया कि शांति बरते, यहाँ भंडारा चल रहा है, माता का कार्य हो रहा है। तो उसके बीच बचाव करके दोनों को अलग अलग कर दिया। इस मामले में तकरीबन 12 लोग घायल हुए हैं। लेकिन अभी तक दोनों ओर से कोई पुलिस के पास शिकायत नहीं पहुंची है, जिस कारण से पुलिस ने कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो भाई ये तो हद हो गई। माता का काम चल रहा है, भंडारा चल रहा है, वहां पर किसी आदमी को न जाने क्या दिक्कत होती है, क्या तकलीफ होती है, अड़ जाता है कि मैं तो ट्रैक्टर यहीं पर लगाऊंगा, और जो भंडारा करवा रहे हैं वो भी अड़ जाते हैं कि तू ट्रैक्टर यहां पर नहीं लगाएगा। माता के दोनों भक्त होंगे, माता को मानते होंगे, और इतनी भी सहनशीलता दोनों पक्षों ने नहीं दिखाई कि आपसी बातचीत से, सहमति से इस मामले को रफा दफा कर लेते और ये भंडारे का काम शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहता। फिलहाल पुलिस के पास किसी की शिकायत नहीं गई है, लोग घायल हुए हैं, पुलिस इंतजार कर रही है शिकायत का, और जैसे ही शिकायत मिलेगी इंतजार खत्म होगा, कार्रवाई आगे होगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अगली खबर हम आपको बता रहे हैं नर्मदापुरम से। पानी की टंकी पर एक महिला चढ़ गई। 2 घंटे तक पानी की टंकी पर यह महिला चढ़ी रही। ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। महिला तहसीलदार ने कार्रवाई का दिया आश्वासन के बाद टंकी से नीचे उतरी महिला। नर्मदापुरम के हाउसिंग बोर्ड का ये मामला है, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और ये है वो टंकी, बाप रे बाप, काफी ऊंची टंकी नजर आ रही है, कम से कम 40-50 फीट के करीब इसकी ऊंचाई होगी। ये महिला आप देख सकते हैं टंकी पर चढ़ी हुई है, नीचे गांव वाले हैं। और इस सीन को देखकर मुझे शोले फिल्म का वो सीन याद आ गया जिसमें धर्मेंद्र टंकी पर चढ़ जाते हैं और अपनी मांग दुनिया के सामने, जनता के सामने, गांव वालों के सामने रखते हैं। यहाँ पर ये महिला भी टंकी की छत पर पहुंच गई। आप देखिए रेलिंग पर लटकी हुई है महिला। लोगों को नीचे डर ये था कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, कोई अप्रिय स्थिति पैदा ना हो जाए। नीचे लोग इकट्ठा हुए, महिला को मनाने की कोशिश की, अधिकारी वहां पर पहुंचे, पुलिस की वर्दी में जवान वहां पर मौजूद हैं और जैसे तैसे इस महिला को समझाया गया और फिर नीचे लाया गया।
और इस महिला की शिकायत ये थी कि ससुराल पक्ष के लोग उसे प्रताड़ित करते हैं और इसी बात को लेकर वो टंकी पर चढ़ी थी। कार्रवाई की मांग कर रही है। कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, तब जाकर महिला नीचे आई। सुनवाते हैं क्या कहा। आज एक महिला ससुराल वालों से प्रताड़ित होकर उसकी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा था, जिससे परेशान होकर वो पानी की टंकी पे चढ़ गई अपने बच्चे को लेके। तो हम सभी लोग, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन संयुक्त रूप से यहाँ उपस्थित हुआ। वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हो रही थी। फिर मेरे द्वारा उसको आश्वस्त किया गया कि हम तुम्हारी सभी समस्याएं सुनेंगे और ससुराल से तुम्हें जो भी परेशानियां हैं उससे तुम्हें निजात दिलाएंगे और तुम्हारी सब समस्याओं का सॉल्यूशन मैं करूंगी। बिल्कुल। हम सीधे रुख करेंगे। हमारे संवाददाता संजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। संजय दुबे, जरा डिटेल में बताएं इस पूरे मामले के बारे में। महिला ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया, ससुराल पक्ष के कोई प्रतिक्रिया सामने आई? पुलिस क्या कह रही है, क्या कहना है महिला के घर वालों का? देखिए, काफी समय से ये महिला अपने ससुराल में परेशान थी, जिसके चलते ये कई बार थाने भी जा चुकी, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद इसने ये कदम उठाया। अपने 4 साल के मासूम बच्चे के साथ ये आज पानी की टंकी पे चढ़ी थी और तकरीबन 2 घंटे तक ये तमाशा चलता रहा। जब लोगों ने इसे देखा तो जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने काफी प्रयास किए, लेकिन ये महिला नीचे उतरने को तैयार नहीं थी। जब तहसीलदार सरिता मालवी वहां पहुंची हैं, उनके द्वारा इस महिला को समझाया गया और इसकी बात सुनी गई। जिसके बाद सरिता मालवी तहसीलदार खुद स्वयं जाके इस महिला को पानी की टंकी से उतार कर लाई हैं। महिला का आरोप है कि ससुराल में प्रताड़ित किया जाता है, जिसके चलते ये काफी परेशान थी, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। इस पूरे मामले को लेकर पूरा मामला अब कोतवाली थाने जा पहुंचा है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं महिला को उतारा गया है, सूझबूझ से इस महिला की जान को बचाया गया है। जी शुक्रिया संजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए।